उदयपुरवाटी शहर की जनता ने कांग्रेस को थाली भर भर के वोट दिए थे, जिसका नतीजा, जिसका बदला वह स्थानीय विधायक ने अपने गांव में ले जा करके नगर पालिका के लोगों को दिया। और उदयपुरवाटी उपखंड के ऊपर जो बजट है, मतलब महिलाओं के और आप जो व्यक्ति हैं पानी के लिए तरस रहे थे, और हमारे राज्य मंत्री जी जाते हैं जहाँ जहाँ बजट के लिए कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए पानी के बहा दिए, वो पानी कहाँ है, उसके ऊपर कुछ व्यवस्था नहीं हुई। उदयपुरवाटी उपखंड के ऊपर 100 बेड में क्रमोन्नत होने का जो हॉस्पिटल की जो काफ़ी सालों से पुरानी मांग थी, उस पर एक शब्द नहीं है। उदयपुरवाटी उपखंड पर इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। उदयपुरवाटी के अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए था, लेकिन ये नतीजा है कांग्रेस को वोट देने का। उदयपुरवाटी शहर की जनता ने कांग्रेस को थाली भर भर के वोट दिए थे, जिसका नतीजा, जिसका बदला वह स्थानीय विधायक ने अपने गांव में ले जा करके नगर पालिका के लोगों को दिया। ये जो बजट में उदयपुरवाटी की जनता को कोई खास कुछ चीज़ें हाथ नहीं लगी। आगे जो ये बजट आया है, इसको लेकर के उदयपुरवाटी की जनता बदलाव चाहती है, और सबसे निवेदन है कि आने वाले बजट की प्रतिक्रिया को है वो आने वाले समय में वोट के रूप में तब्दील करके इनका मुंह तोड़ जवाब दे। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही शानदार बजट इस बार मिला है। हमारे मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के प्रयासों से गुड्डा गौड़ जी, जो ग्रामीण इलाका था, उसको नए नगर पालिका की सौगात मिली है। पहले वो वहाँ उप तहसील थी, पिछले बजट में तहसील बनाई, और अब वहाँ नगर पालिका और ग्रामीण स्तर पर एक और सरकारी महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय की घोषणा, और गुड़ा गांव को उप तहसील का जो बजट मिला उसके लिए मंत्री महोदय पहले से भी प्रयास थे, और उन्होंने बहुत शानदार 3 बड़ी सौगातें, और मंडावरा से लेकर मनसा माता तक जो डबल लाइन की सड़क बनाएगी, उसका शायद 78 करोड़ का बजट है। मतलब करोड़ों में बजट दिया है उदयपुरवाटी की जनता के लिए, और बहुत शानदार बजट। उदयपुरवाटी विधानसभा को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि इस बार राज्य मंत्री अपने राजेंद्र सिंह गुड्डा मंत्री हैं, सरकार में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं। उम्मीद थी कि यहाँ पे डिप्टी ऑफिस आएगा, एडीजे कोर्ट आएगी, नया पुलिस थाने के लिए नया भवन मिलेगा, नगर पालिका को नया भवन मिलेगा, उसके अलावा भी कई बस स्टैंड मिलेगा। कुछ नहीं मिला। पिछली जो घोषणाएं थी उनके बारे में भी कुछ नहीं है। पिछली बार घोषणा हुई थी कि सरकारी महाविद्यालय बनेगा, लेकिन उसके बजट की घोषणा नहीं है। भवन कहाँ से बनेगा? जब बजट ही नहीं दिया तो आपने भवन कहाँ से बनेगा? उसके अलावा अभी घोषणाएं की इन्होंने नगर पालिका की। सर पिछली जो घोषणाएं थी उनके बारे में क्या हुआ? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सर, आपने पिछले बजट में जो घोषणाएं करी थी, आपने उदयपुरवाटी को महाविद्यालय दिया था, उसका क्या हुआ? ट्रोमा सेंटर दिया था सर, ट्रोमा सेंटर कहाँ है? वो 1 साल हो गई आपको बजट की घोषणा की हुए, पिछले फरवरी में बजट की घोषणा करी थी। 1 साल सर आप अभी तक जगह चिन्हित नहीं कर पाए। जब आप जगह ही चिन्हित नहीं कर पाए तो कहाँ पे ट्रोमा सेंटर बनेगा? आपने घोषणा करी थी महाविद्यालय की, महाविद्यालय आज चल रहा है एक सरकारी स्कूल में चल रहा है, 2 कमरों में एक महाविद्यालय चल रहा है। सर ऐसे कैसे होगा? आप बजट की घोषणा इस बार भी आपने खूब लॉलीपॉप दिया है, गुड़ा में आप सरकारी महाविद्यालय दे रहे हैं लड़कियों के लिए, लेकिन सर घोषणा करने से होगा क्या जब तक आप इनको धरातल पे नहीं लाएंगे? सर मेरी सबसे पहले आपसे प्रार्थना है, जो भी आपने पहले घोषणाएं की है उन पे गौर कीजिए। सर आगे की घोषणाएं तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन आप पिछले बजट की जो घोषणाएं उनको ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस हक से नई घोषणाएं कर रहे हैं? उदयपुरवाटी को तो वैसे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी कई लोग थे जो बोल रहे थे नहीं इस बार ये मिलेगा वो मिलेगा। उम्मीदें हमें भी थी, क्योंकि हमारा विधायक मंत्री है वहाँ पे, उस नाते से कुछ ज़्यादा उम्मीदें बनती हैं, क्योंकि मंत्री होता है तो उनकी सरकार में ज़्यादा सुनी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उदयपुरवाटी को कुछ नहीं मिला। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। ऐसा बजट ना कभी था, नहीं उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बजट होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बजट में कोई खास घोषणाएं नहीं हुई। हम उदयपुरवाटी वासियों को जो उम्मीद थी हमें कुछ नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत।